तो देखो अब तक मैं आपको ये बताता आ रहा था कि डूम्सडे में वो कौन से कैरेक्टर्स है जो कि आएंगे, बट इनका नाम चेयर अनाउंसमेंट टीजर वीडियो में नहीं था। बट फाइनली अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डूम्सडे में वो कौन से कैरेक्टर्स जो कि एक्चुअली आ ही नहीं रहे हैं, और आ नहीं रहे हैं तो वो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर में आएंगे, ना कि डूम्सडे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि इस लिस्ट में आपके फेवरेट कैरेक्टर का नाम हो, क्योंकि इस लिस्ट में काफी सारे इंटरेस्टिंग और मोस्ट लाइकली कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीटर पार्कर स्पाइडरमैन से। तो देखो अब तक हमें लाइव एक्शन में 3 स्पाइडरमैन देखने के लिए मिले हैं, बट 3 के अलावा भी एक और स्पाइडरमैन है जो कि हमें एनिमेटेड मूवी में देखने के लिए मिला था, जिसका नाम है माइल्स मॉरेल्स। जैसे मार्वल ने पहले क्लियर कर दिया था कि माइल्स मॉरेल को मार्वल कभी भी लाइव एक्शन में इजीली ला सकता है, और मार्वल इसके बारे में बताएगा भी नहीं कि एक्चुअली माइल्स मॉरेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की, क्योंकि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन तो पहले ही डूम्सडे के लिए कंफर्म है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डूम्सडे में टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो आपको ये तो पता ही होगा कि अभी कुछ दिन बाद टॉम हॉलैंड की एक मूवी आने वाली है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और उस मूवी की स्टोरी स्ट्रीट लेवल की रखी गई और डायरेक्टली उसको ये बताया गया है कि हाँ, टोबी मैगवायर अभी यूनिवर्स, मल्टीवर्स और इन चीजों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट अभी सभी लोग भूल चुके हैं। जैसे टॉम हॉलैंड की ये वाली मूवी उसको फर्स्ट क्लास से रिप्रेजेंट करेगी, जैसे उसे यहाँ पर कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, बट वो विलन से फाइट करेगा, डिफीट करेगा, और उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर ये 100% तो नहीं बोल रहा हूँ कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन में डूम्सडे में दिखेगा नहीं। एक्चुअली ये सारी चीजें मैं अपडेट, डिटेल और सारी चीजें हिडन डिटेल्स को कवर करने के बाद बोल रहा हूँ, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में ये पीटर हमें डूम्सडे में नहीं दिखेगा। तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे एक ऐसी अपडेट भी निकल कर आ रही है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन एंड सिम्बियोट को हमें बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर को उसको कॉमिक एक्यूरेट वाला क्रेजी ब्लैक सूट मिल जाएगा। जैसे पीटर सिम्बियोट वाले ब्लैक क्रेजी सूट को एक्चुअली में हैंडल करेगा और उसके बाद उसे यूज करना सीखेगा, जिससे मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये मतलब पीटर और डेडपुल जैसे कैरेक्टर जो कि अभी स्ट्रीट लेवल पर काम कर रहे हैं और इतने ज्यादा फेमस भी नहीं है, तो ये डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। और मैं तुम्हें टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की एक वजह और बताता हूँ, जिससे ये 100% हो जाएगा कि एक्चुअली में ये डूम्सडे में नहीं आ रहा है। तो देखो तुम्हें पता होगा कि पीटर ने अब तक कोई ऐसा कांड नहीं करा है जिससे कोई इनकर्जन हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पीटर एंड वाले किसी भी इवेंट में, मतलब टाइम ट्रेवल में या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स वाले पोर्टल में कहीं भी शामिल नहीं था, जिससे पीटर कभी भी किसी इनकर्जन में शामिल हुआ ही नहीं है। तो वो डूम्सडे में डूम का टारगेट बनेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर ये है कि जब पीटर डूम्सडे में नहीं आ रहा तो वो डायरेक्टली अपने ब्लैक क्रेजी सूट के साथ अपने आप को हैंडल करते हुए हमें डायरेक्टली सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद सेकंड कैरेक्टर आता है जो कि डूम्सडे को स्किप करके डायरेक्टली हमें सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेगा, और इसका नाम सुनोगे तो शायद आप शॉक्ड भी हो सकते हो, और इसका नाम है स्टीवन स्ट्रेंज। जिससे अभी भी किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं पता है कि स्टीवन स्ट्रेंज कहाँ गया है, कहाँ पर है या फिर क्या कर रहा है। हाँ, ये वाली बात सबको पता है कि वो किलिया के साथ इनकर्जन ठीक करने गया था, बट अभी उससे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इनकर्जन एक ही यूनिवर्स में नहीं हो रहे, और हो भी रहे तो एक्चुअली में एक ही इनकर्जन को ठीक करने के लिए काफी साल लगती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली जो डॉक्टर स्ट्रेंज किलिया के साथ गई थी, तो किलिया किसने भेजी थी, किसका पार्ट थी, या फिर वो ऑटोमेटिकली आई थी डायरेक्टली इनकर्जन से ठीक कराने। मतलब अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। बट हाँ, मैं स्ट्रेंज को एवेंजर्स टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हूँ। इम्पोर्टेंट है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंज को यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इनकर्जन इन सभी के बारे में जितनी जानकारी है वो शायद किसी एवेंजर्स को होगी। और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड बुक को रीड भी कर लिया, जिससे डार्क होल्ड बुक के स्पेल्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इनकर्जन को इजीली स्वीप कर सकता है, इरेज कर सकता है और उनको ठीक भी कर सकता है। और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स के साथ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जब चेयर अनाउंसमेंट टीजर लीक हुआ था या फिर पब्लिश हुआ था, उसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम नहीं था। और इसी के साथ जब डूम्सडे की शूटिंग चल रही थी तो वहाँ के आसपास भी डॉक्टर डूम को स्पॉट नहीं किया गया था। तो ये सारी चीजें इसी तरफ इंडिकेट करती है कि एक्चुअली डूम्सडे में शायद हमें स्टीवन नहीं दिखेगा। और इसी के साथ एक बात और निकल कर आती है कि एक्चुअली अभी स्टीवन किसी भी टीम का पार्ट नहीं है, ना वो अभी न्यू एवेंजर्स की टीम का पार्ट है, ना बग्गी की टीम का पार्ट है, ना किसी और टीम का पार्ट है। मतलब स्ट्रेंज अपने आप को अलग ही मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब अलग ही खेल चल रहा है उसका, जो अपने आप को हैंडल कर रहा है। तो देखो ऐसा होगा जो डूम की स्टोरी
रहेगी वो एक्चुअली डूम के ऊपर फोकस रहेगी। यहाँ पर डूम की पास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी, उसकी पावर दिखाई जाएंगी, टीम दिखाई जाएगी, एक्समैन दी फाइट दिखाई जाएगी, एवेंजर्स दी फाइट दिखाई जाएगी। तो डूम्सडे मूवी इन्हीं सभी और इनकर्जन्स के आसपास ही घूमेगी। तो यहाँ पर स्ट्रेंज का कोई भी काम नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि जब डूम्सडे खत्म होगी और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी रहेगा। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज इस तरीके से रहेगा कि किलिया उसे किरकर्जन से ठीक कराने के बाद पोर्टल से बाहर निकालेगी, मतलब लेके आएगी, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें डायरेक्टली सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेंगे। और ये इसलिए देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि वो हमें डूम्सडे में देखने के लिए मिल जा रहे हैं, तो वो डूम के किसी न किसी रोल या फिर कैरेक्टर में फंस ही जाएंगे, जहाँ पर हो सकता है कि वो भी अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने कैरेक्टर को ही खो दे। जिससे तुम्हें ये तो पता है कि डूम्सडे खत्म होते होते डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर ही लेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंज नहीं रहेगा, तो वो बैटल वर्ल्ड में अवेंजर्स के साथ मिलकर उनकी याददाश्त या फिर जो भी कुछ वो भूल चुके हैं तो एक्चुअली टीम क्रिएट करेगी, वो डूम के खिलाफ बैटल क्रिएट करेगा। तो इस वजह से स्टीवन हमें डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर में दिखने वाला, और सीक्रेट वॉर में उसके बैक टू बैक एंड कंटिन्यू रोल होने वाले हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिससे नेक्स्ट कैरेक्टर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ने खुद कंफर्म करके बताया कि हाँ, ये डूम्सडे में नहीं आ रहा और ये कैरेक्टर है मार्क रफेलो वाले हल्क। जिससे इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ने एम्पायर मैगजीन को एक इंटरव्यू में ये बताया कि हाँ, मैं डूम्सडे में नहीं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये भी क्लियर कराया कि एक्चुअली मार्वल हल्क के लिए बेस्ट एंड अमेजिंग आइडियाज लेके आएगा तो मैं वापस आता रहूंगा। और हाँ, ये भी कंफर्म कराया कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नजर आएंगे बट डूम्सडे में नहीं, और डूम्सडे के बाद वो सीक्रेट वॉर में भी नजर आएंगे बट डूम्सडे में नहीं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, जिससे डूम्सडे के भी कुछ टाइम पहले जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक्ड हुई थी, हमें वहाँ पे ग्रीनलैंड दिखाया गया था, मतलब बैटल वर्ल्ड के अंदर ग्रीनलैंड दिखाया गया था, जहाँ पर सी हल्क एंड हमने हल्क को भी नोटिस करा था। एक्चुअली इस टाइप का था कि ग्रीनलैंड में पूरी तरह सारे के सारे हल्क वेरिएंट ही थे और वो सब डूम ने क्रिएट करा था। जिससे ये सारी चीजें बताई जा रही थी कि एक्चुअली में ये सारी चीजें हमें डूम्सडे में दिखाई देगी, ना कि सीक्रेट वॉर में। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक्टर अपनी मूवीज को लेकर, मतलब अपने अपीयरेंस को लेकर ये झूठ बोलता ही है कि हाँ, मैं मूवीज में नहीं आ रहा हूँ, आऊँगा, ये सारी चीज़ें मेरे लिए झूठ है, मुझे ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज़ें हर एक्टर क्रिएट करता है। तो आप इस चीज़ों को भी दिमाग में लेके चलना कि जब किसी भी एक्टर या फिर कैरेक्टर ने ये बोल दिया है कि मैं मूवीज में नहीं आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें झूठ भी हो सकती हैं। बट इसी के साथ हल्क और पीटर के बारे में पता लगाने का एक और तरीका है, क्या ये एवेंजर डूम्सडे में आ रहे हैं या नहीं, और वो चीज़ है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर एंड ऑफ द सीन। जिससे उस वाले सीन में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये डूम्सडे में दिखेंगे या नहीं। बट अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये कैरेक्टर डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। जिससे नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये कैरेक्टर में डूम्सडे में दिखेगा ही नहीं, और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अपना आरडीजे वाला टोनी स्टार्क एज अ आयरन मैन है। जिससे हमें ये अर्थ 616 का अपना टोनी स्टार्क डूम्सडे में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि पहले अपडेट ये निकल कर आ रही थी कि मार्वल टोनी स्टार्क की डेथ को इंडो करके या फिर ना इंडो करके एक्चुअली में डूम्सडे में टोनी स्टार्क रिप्रेजेंट करेगा। बट अब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि हाँ, अर्थ 616 का टोनी स्टार्क डूम्सडे में नहीं आ रहा है, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने पहले भी कंफर्म करा था और दोबारा से कंफर्म कर दिया। जिससे उन्होंने ये बोला कि हाँ, एंड गेम में जो टोनी स्टार्क की डेथ हुई थी उसको अंडो नहीं किया जाएगा और उसे चेंज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से जो आप सोच रहे थे कि डूम्सडे में टोनी स्टार्क आ जाएगा और वो भी अर्थ 616 वाला आरडीजे वाला, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसी के साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डूम्सडे में अर्थ 616 का टोनी स्टार्क तो नहीं आ रहा, बट डूम्सडे में तुम्हें एक सुपीरियर आयरन मैन देखने के लिए मिलेगा। तो और हो सकता है उस कैरेक्टर को तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर प्ले करता हुआ नजर आ जाए। और ये बोलकर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर रोबोट डानी जूनियर प्ले कर सकते हैं। बट अभी इस अपडेट को लेकर कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई है कि सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर अपना आरडीजे कैरेक्टर प्ले करेंगे। और हो सकता है कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर कोई और निकल आए, तो ये मार्वल कुछ भी कर सकता है। बट हाँ, ये कंफर्म हो गया कि डूम्सडे में अर्थ 616 वाला अपना टोनी स्टार्क नहीं दिखने वाला है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक कैरेक्टर और ऐड कर लेता हूँ, और वो दूसरा कैरेक्टर निकल कर आता है टोनी स्टार्क का दोस्त रोडी। जिससे रोडी भी नहीं हमें दिखने वाला है डूम्सडे में, क्योंकि जब डूम्सडे में टोनी स्टार्क ही नहीं आ रहा तो रोडी भी नहीं आएगा। तो यही थे वो सारे कैरेक्टर्स जो कि हमें डूम्सडे में दिखेंगे नहीं, मतलब इनका आना डूम्सडे में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो उसी के साथ इन सभी कैरेक्टर्स में तो वो कौन सा कैरेक्टर जो आपके अकॉर्डिंग डूम्सडे में नजर
आ सकता है, तो वो जरा मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।